दुनिया की नज़रों में मेरी लाइफ एकदम परफेक्ट थी। एक साधारण सा परिवार, दो बहनें और वो बचपन की छोटी मोटी लड़ाइयाँ जो हर घर में होती हैं। मेरी लाइफ में कभी कोई बड़ा तूफान नहीं आया। मिडिल स्कूल में मेरे ग्रेड्स हमेशा अच्छे रहे, शक्ल सूरत भी ठीक ठाक थी और मेरा नेचर इतना मिलनसार था कि दोस्तों की कभी कमी नहीं रही। यानी सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा एक आम इंसान चाहता है। हैरानी की बात तो ये है कि मैंने स्टेट टीचिंग एग्ज़ाम जैसा मुश्किल पेपर भी पहले ही बार में क्लियर कर लिया। मोहल्ले में मेरे मम्मी पापा मेरी इतनी तारीफ करते थे कि मुझे बाहर निकलने में भी शर्माने लगी थी। अगर ऊपर ऊपर से देखो तो मेरी ज़िंदगी में कोई ट्विस्ट या टर्न था ही नहीं। लेकिन आज मैं दुनिया की सबसे मायूस लड़की हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ में एक चीज़ ऐसी है जो कभी सीधी नहीं चली, कभी भी नहीं। क्लासरूम में घुसते ही मेरा सामना इन शोर मचाते बच्चों से होता है। टीचर डेस्क पर हाथ मारते हुए बोलती है, ओए बदतमीज़ों, कम से कम टीचर के आने पर अपनी सीट पर बैठने का नाटक तो कर लिया करो। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, अरे मिस, आज आप इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो? क्या आपका फिर से ब्रेकअप हो गया? ये सुनते ही सन्नाटा छा जाता है। क्लास के सारे बच्चे उसे देखने लगते हैं। टीचर रोते हुए बोलती है, मुझे रहम की नज़रों से मत देखो। मुझे गुस्सा आता है जब लोग मुझ पर तरस खाते हैं। काश ये बच्चे फिर से शोर मचाने लगते, क्योंकि सन्नाटा मुझे मेरी हार याद दिलाता है। सच तो ये है कि मेरा आज तक कोई ढंग का रिलेशनशिप रहा ही नहीं। जब मैं कैंटीन में अकेली बैठी होती हूँ तो मेरी सहेली आकर फिर वही घाव कुरेद देती है, हाँ ना, सुना है तुम्हारा फिर से पत्ता कट गया। तुमको ये सब कैसे पता चल जाता है? शायद इसलिए क्योंकि जब तुम दुखी होती हो तो तुम्हारा चेहरा खुद ही सब बयां कर देता है। और अब तो ये बच्चे भी तुम्हारा मजाक उड़ाने लगे हैं। इस बार तुम्हारा ब्रेकअप कैसे हुआ? क्या ये भी उस चीज की वजह से था? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। उसने मुझसे कहा कि मैं अजीब हूँ। हाँ, वो तो तुम हो ही। पर क्या वाकई? क्या किसी के साथ इस शर्त पर डेट करना इतना अजीब है कि हम कभी किस नहीं करेंगे? मैंने तो उन्हें पहले ही साफ साफ बता दिया था। अगर वो ये शर्त नहीं मान सकते थे तो उन्हें मुझे डेट ही नहीं करना चाहिए था। लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने उन्हें पहले क्यों नहीं बताया। अरे भाई, मैंने तो डेटिंग शुरू करने से पहले ही साफ कह दिया था, पर उन लड़कों का रिएक्शन हमेशा एक जैसा होता था। क्या तुम सीरियस हो? मुझे लगा तुम मजाक कर रही हो। लेकिन क्यों? शादी से पहले पवित्र रहने की बात तो सुनी थी, पर ये किस ना करने वाली बात पहली बार सुन रहा हूँ। अगर केस ही नहीं करना तो फिर डेटिंग क्यों कर रही हो? जैसे कि किस ना करना कोई गुनाह हो? क्या बिना इसके रिश्ता नहीं चल सकता? क्या ये इतना जरूरी है कि इसके बिना कोई मुझे प्यार ही नहीं कर सकता? उसकी दोस्त बोलती है, ऐसा तो नहीं कि तुमने पहले कभी किस नहीं किया है? पर हाना कुछ नहीं बोलती। ये देख उसकी दोस्त शॉक हो जाती है। क्या तुम सच में किसी के करीब नहीं गई? क्या तुम्हें कोई बीमारी है? सच कहूं तो कभी कभी मेरा मन करता है कि किसी घने जंगल में जाकर जोर से चिल्लाऊं कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। शायद ये वाकई कोई बीमारी ही है, एक ऐसी बीमारी जो मैं किसी को बता नहीं सकती। तभी अचानक उसकी गहरी सोच और उन दोनों की बातों के बीच एक झटके से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो किसी से टकरा जाती है। नहीं, मेरा कार्डिगन खराब हो गया। सामने खड़ा था मिस्टर जिन, ठंडे मिजाज का सख्त और बेरुखा आदमी। मिस्टर जिन हाना से बोलते हैं, ये मेरी गलती नहीं थी, तुम खुद देखकर नहीं चल रही थी। उसकी दोस्त कहती है, हाना क्या तुम ठीक हो? मिस्टर जिन, क्या आपको नजर नहीं आता? पर मिस्टर जिन उन्हें इग्नोर करते हुए बोलते हैं, मेरा कोट गंदा नहीं हुआ, ये अच्छी बात है, मैं जा रहा हूँ। हाना चिढ़कर बोलती है, देखा तुमने, ये इंसान कितना बदतमीज है। उसके बगल वाली लड़की बोलती है, पर मिस्टर जिन हैंडसम भी तो हैं, वैसे तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? मैं नफरत नहीं करती, वो मुझसे नफरत करता है। पता नहीं उसे मुझसे क्या दिक्कत है। खैर, हर कोई मिस्टर जिन जैसा नहीं होता। तभी वहां मिस्टर ली आते हैं, चेहरे पर वैसी ही प्यारी मुस्कान लिए। हाना, सॉन्ग, क्या आज रात तुम दोनों बाकी टीचर्स के साथ ड्रिंक्स के लिए चलोगी? तो इस ब्लैक हेयर वाली लड़की का नाम सॉन्ग है, तो हम इसे सॉन्ग ही बोलेंगे। सॉन्ग कहती है, बिल्कुल, हम जरूर आएंगे। क्यों हाना, तुम चलोगी ना? हाना थोड़ा शर्माते हुए बोलती है, हाँ क्यों नहीं, मैं चलूंगी। तो फिर स्कूल के बाद पिछले गेट के पास फार्मेसी के सामने मिलते हैं। मिस्टर ली के जाने के बाद सॉन्ग बोलती है, हाना, मिस्टर ली तो बिल्कुल ताज़ी हवा के झोंके जैसे हैं। मैं तो कहती हूँ बिना देर किए उन्हें डेट के लिए पूछ लो। तुम्हें क्या लगता है, क्या मिस्टर ली मेरी नो किसिंग वाली शर्त मान लेंगे? अरे तुम फालतू की टेंशन मत लो। क्या तुम्हें ये फालतू की चीज लगती है? ये तुम्हारे लिए फालतू की बात होगी क्योंकि ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और वैसे भी अगर मिस्टर ली ने भी मुझे दूसरों की तरह अजीब कहा तो मैं पूरी तरह टूट जाऊंगी। सीन अब मिस्टर ली की तरफ जाता है जहां वो मिस्टर जिन से बोलते हैं, हाना और सॉन्ग भी हमारे साथ पार्टी में आ रही हैं, है ना मजेदार? अचानक उनकी नजर मिस्टर जिन के हाथ पर पड़ती है। अरे मिस्टर जिन, आपके हाथ को क्या हुआ? ये लाल क्यों है?
मिस्टर जिन बोलते हैं, कुछ नहीं, बस यहाँ आते वक्त मुझ पर थोड़ी गर्म सूप गिर गई थी। आपको सावधान रहना चाहिए, आप कोई छोटे बच्चे नहीं हैं। मिस्टर ली, आप ठीक कह रहे हैं। हाना दूर से ये सब सुन रही थी और उसे याद आ रहा था कि सूप उसके साथ टक्कर की वजह से गिरी थी। शाम के वक्त पार्टी के लिए जाते समय मिस्टर ली हंसते हुए बोलता है, दोस्तों, आज हमें ऐसे पार्टी करनी चाहिए जैसे ये फ्राइडे की रात हो। तभी रास्ते में एक छोटा पपी दिखता है। मिस्टर ली खुश होकर कहते हैं, ओह देखो ये कितना क्यूट है। मिस्टर ली, लगता है आपको जानवरों से बहुत प्यार है। हाँ, मुझे सभी जानवर बहुत पसंद है ना ये प्यारा? पर हाना मन में सोचते हुए बोलती है, मिस्टर ली, आप इस पपी से भी 100 गुना ज्यादा प्यारे और अडोरेबल हैं। पेट शॉप के बाहर मिस्टर जिन चिढ़कर बोलते हैं, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो, अब हमें देर हो रही है। मिस्टर ली कहते हैं, अरे बस थोड़ी देर और देखने दो ना। हाना हिम्मत जुटाकर मिस्टर जिन के पास जाती है। मिस्टर जिन, क्या आपका हाथ उसी वजह से जला है जो दोपहर में हुआ था? पर मिस्टर जिन बिना कोई जवाब दिए झटके से अपना हाथ पीछे खींच लेता है और वहां से जाने लगता है। वो जाते हुए बोलता है, मैं तुम लोगों से वहीं पार्टी में मिलता हूँ। हाना गुस्से से कहती है, आखिर ये इंसान मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है? कम से कम उसे इतना तो दिखावा करना चाहिए कि वो मुझे नापसंद नहीं करता। ये तो सरेआम मेरी बेइज्जती है। कुछ देर बाद हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहां सॉन्ग परेशान होकर कह रही होती है, हाना, ओए हाना, होश में तो हो? तुम आज इतनी शराब क्यों पी रही हो? बस करो अब। सहकर्मी कानाफूसी करते हुए बोलते हैं, लगता है बेचारी का दिल बुरी तरह टूटा है। देखो तो कैसे पागलों की तरह पिए जा रही है। हाना लड़खड़ाती हुई बोलती है, किस? मुझे भी किस करना है। क्या मैं इतनी बुरी हूं कि कोई मुझे चूमना नहीं चाहता? मैं भी देखना चाहती हूं कि आखिर ये होता कैसा है। सॉन्ग हैरान होकर उसे देखती है। क्या क्या बकवास कर रही हो हाना? तुम नशे में हो, चलो यहाँ से। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही। लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं किस क्यों नहीं करती। अरे मैं तो खुद तरस रही हूँ, पर मैं बता नहीं सकती। मैं चाहकर भी वो वजह किसी को बता नहीं सकती। मुझे लगा था शायद नशे में ये अपनी वो अजीब वजह बता देगी, पर ये अभी भी अड़ी हुई है। चलो ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही मन है तो जाओ और कर लो किस, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। हाना चेहरे पर एक अजीब सी चमक के साथ उसे देखती है। सच में? क्या मैं वाकई ऐसा कर सकती हूँ? तुम मुझे अजीब तो नहीं मानोगी? हाना लड़खड़ाते हुए रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है। उसे सामने एक धुंधली सी परछाई दिखती है, एक हरे रंग का कोट पहने हुए। ओह, वो देखो, वो मिस्टर ली खड़े हैं। वही सुनहरे बाल, वही प्यारा सा चेहरा। शायद कुदरत मुझे मौका दे रही है। मिस्टर ली इतने अच्छे हैं, वो मुझे कभी गलत नहीं समझेंगे। अगर वो मेरा ये सच जान भी गए तब भी वो मेरा साथ देंगे। हाना लड़खड़ाते हुए परछाई के करीब जाती है। मिस्टर ली, शायद आप ही वो इंसान हैं जो मुझे इस बीमारी से आज़ाद कर सकते हैं। हाना आगे बढ़ती है और उस शख्स का कोट पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचती है। वो शख्स हैरानी से उसकी तरफ मुड़ता है, पर हाना बिना कुछ सोचे समझे उसके होठों को चूम लेती है। एक पल के लिए शांति छा जाता है। हाना की आंखें बंद हैं। उसे लग रहा है कि वो मिस्टर ली को किस कर रही है। तभी पीछे से किसी के पकड़ने और चिल्लाने की आवाज़ आती है। हाना, रुको, तुम ये क्या कर रही हो? मिस्टर ली करीब आकर बोलते हैं, हाना, क्या तुम ठीक हो? होश में आओ। हाना धीरे से अपनी आंखें खोलती है। हाँ, मिस्टर ली मेरे बगल में क्या कर रहे हैं? अगर मिस्टर ली वहाँ खड़े हैं तो फिर जिसे मैंने अभी अभी किस किया वो कौन है? हाना धीरे धीरे अपनी नज़रें ऊपर उठाती है। सामने मिस्टर जिन खड़े हैं, अपने होठों पर हाथ रखे हुए, जैसे उन्हें अपनी आंखों पर यकीन न हो। उनकी आंखों में गुस्सा और हैरानी साफ दिख रही है। ओह नहीं, मिस्टर जिन ने मिस्टर ली का कोट पहन रखा था, इसीलिए मुझे धोखा हुआ। एक पल पहले तक मैं नशे में धुत थी, पर इस एक झटके ने मेरा सारा नशा उतार दिया है। मेरा दिमाग अब आईने की तरह साफ है और मुझे अपनी मौत साफ नजर आ रही है। क्या मैंने वाकई ये कर दिया? वो भी मिस्टर जिन को, उस इंसान को जिसे मैं देखना तक पसंद नहीं करती। मिस्टर ली उससे बोलते हैं, हाना, तुम अचानक ऐसी पागलों जैसी हरकत क्यों कर रही हो? क्या हुआ? हाना घबराकर मिस्टर ली से बोलती है, सॉरी, पर अभी टाइम क्या हुआ है? मिस्टर ली बोलते हैं, अभी रात के 11:45 हो रहे हैं। ओह नहीं, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मुझे आधी रात से पहले घर पहुंचना ही होगा। हाना मिस्टर जिन की तरफ मुड़कर जोर से झुकती है। आई एम सो सॉरी मिस्टर जिन, मुझे माफ़ कर दीजिए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, हाना वहां से हवा की रफ्तार से भाग निकलती है। तभी उसकी दोस्त पीछे से चिल्लाते हुए आती है, हाना, कहाँ भाग रही हो? मिस्टर ली बोलते हैं, अचानक इसे क्या हो गया? इतनी हड़बड़ी में क्यों है? सॉन्ग बहाना बनाते हुए बोलती है, वो शायद उसके घर वाले बहुत सख्त हैं, उसे आधी रात तक घर पहुंचने की हिदायत मिली होगी। कर्फ्यू टाइम हो गया होगा उसका। लेकिन मुझे लगा था हाना अपनी बहन के साथ रहती है। खैर, जो भी हो, वो तो गई,
हाना टैक्सी की पिछली सीट पर पागलों की तरह सर पटकते हुए बोलती है, मैं पागल हो गई हूँ, मैं पूरी तरह पागल हो चुकी हूँ। आज तक मैंने इतनी सावधानी बरती, कभी किसी को अपने करीब नहीं आने दिया, और आज नशे में मैंने सब बर्बाद कर दिया। अब वो होने वाला है जिसे मैं रोक नहीं सकती। ड्राइवर ज़रा तेज़ चलाइए प्लीज़, और तेज़। मेरे पास 1 सेकंड भी बर्बाद करने के लिए नहीं है। अगर मैं टाइम पर घर नहीं पहुंची तो सब बर्बाद हो जाएगा। हाना तेजी से घर की ओर भागती है। घर के अंदर उसकी बहन कॉफ़ी का मग हाथ में लिए खड़ी होती है। तभी रूम के अंदर हाना हाँफते हुए एंटर करती है। उसकी बहन बोलती है, अरे हाना, तूने तो मुझे डरा ही दिया। इस तरह पागलों की तरह क्यों भागी चली आ रही है, और ये हालत क्या बना रखी है तूने? दीदी, ओ माय गॉड, अनर्थ हो गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आज सब खत्म कर दिया। क्या कह रही है तू? हाना, साफ साफ बता, क्या तूने किसी को? तभी घड़ी में रात के 12 बजते हैं। टिक टिक, और एक धमाके के साथ धुआं उठता है। बड़ी बहन हैरानी से चिल्लाती है, ये क्या हाना, तो फिर से? हाना मन में सोचती है, मेरा डर सच हो गया। मैं किसी भी इंसान को किस नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं एक डॉग बन जाती हूँ। बड़ी बहन के हाथ से कॉफ़ी का मग छूटकर गिर जाता है। हम नीचे ज़मीन पर एक नन्हा सा सफ़ेद पपी वो रोते हुए देखते हैं। बहन बोलती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, आखिर तो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है हाना? मैंने तुझे कितनी बार समझाया था कि अपना ध्यान रखना। हाना कुत्ते के रूप में सिसकते हुए बोलती है, दीदी, मैं कसम खाती हूँ, इस वक्त मैं दुनिया की सबसे बदकिस्मत लड़की हूँ। दोस्तों, हर परिवार की अपनी कुछ कहानियां होती हैं, पर हाना के परिवार की कहानी एक डरावना सच है। सदियों पहले हाना का एक पूर्वज था जो अपनी शरारतों के लिए पूरे गांव में बदनाम था। वो बिना सोचे समझे कुछ भी कर देता था। गांव वाले उस लड़के से तंग आ चुके थे। वो जहां जाता मुसीबत खड़ी कर देता। अंत में सबने उसे अकेला छोड़ दिया और उससे बात करना बंद कर दिया। नफरत और अकेलेपन ने उस लड़के को और भी चिड़चिड़ा बना दिया। एक दिन अपना गुस्सा निकालने के लिए उस लड़के ने एक ऐसी गलती की जिसने उसकी आने वाली नस्लों की किस्मत लिख दी। उसने रास्ते में सो रहे एक बेकसूर सफ़ेद कुत्ते को अपना निशाना बनाया। उसने उस मासूम जानवर पर हमला किया और अंत में उस लड़के की छोटी सी शरारत ने उस मासूम कुत्ते की जान ले ली। लेकिन वो कोई साधारण कुत्ता नहीं था। वो इस इलाके की सबसे शक्तिशाली माउंटेन स्पिरिट का पालतू और सबसे प्यारा साथी था। अपने साथी की मौत देखकर माउंटेन स्पिरिट का गुस्सा ज्वालामुखी की तरफ हट पड़ा। माउंटेन स्पिरिट ने उसे श्राप देते हुए कहा, तूने एक बेजुबान की जान ली है। अब तू और तेरे वंशज जानेंगे कि एक जानवर बनकर रहना क्या होता है। श्राप ये था कि हाना के खानदान का कोई भी सदस्य जब अपनी उम्र के 28वें साल में कदम रखेगा और किसी को पहली बार किस करेगा, तो वो किस करते ही आधी रात को एक कुत्ते में बदल जाएगा। और ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक सूरज नहीं निकल आता। अगर इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म करना है तो तुम्हें कुत्ते के रूप में उसी इंसान को दोबारा किस करना होगा जिसे तुमने इंसान रहते हुए किया था। अगर 100 दिनों के अंदर ऐसा नहीं हुआ तो तुम ताउम्र कुत्ते ही बने रह जाओगे। आज सदियों बाद हाना उसी श्राप का शिकार हो चुकी है। हाना की बहन उसे देख रही है और हैरान है कि हाना ने आखिर किसको किस कर दिया। हाना जो अब बोल नहीं सकती, बस अपनी बहन की तरफ बेबसी से देखती है। उसकी बहन चिल्लाती है, चुप हो जाओ हाना, रात के 12 बज रहे हैं। अगर पड़ोसियों ने सुना तो वे समझेंगे कि हम घर में जानवर छुपा रहे हैं। और वैसे भी तुमने किस किसे किया? क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? हाना मन ही मन रो रही है क्योंकि जिसे उसने किस किया वो स्कूल के सबसे खड़ूस टीचर मिस्टर जिन है। अगली सुबह जब सूरज की किरणें हाना के चेहरे पर पड़ी तो वो वापस इंसान तो बन गई, लेकिन उसके दिल का बोझ कम नहीं हुआ था। उसकी बहन अभी भी उसका मजाक उड़ा रही थी। हाना, मुबारक हो, 28 साल की उम्र में आखिरकार तुम्हारा पहला किस हुआ, और वो भी एक खड़ूस टीचर के साथ। हाना का बुरा हाल था। वो चिल्लाती है, ये मुबारकबाद देने वाली बात नहीं है। अब मैं हर रात एक कुत्ता बन जाऊंगी। और सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है कि मैंने मिस्टर जिन को किस नहीं किया था। नशे में मेरा सिर उनके चेहरे से टकरा गया था। अब मैं स्कूल में उन्हें मुंह कैसे दिखाऊंगी? स्कूल पहुंचते ही हाना के पैर कांपने लगते हैं। उसे डर है कि कहीं कल रात की बात पूरी दुनिया को न पता चल जाए। वो खुद से वादा करती है कि वो आज मिस्टर जिन के सामने भी नहीं जाएगी। रास्ते में जब कुछ कुत्ते उसे देखकर भौंकते हैं तो हाना चिढ़ जाती है। वो मन ही मन सोचती है, कल रात तक मैं भी तुम लोगों जैसी ही थी, अब मुझे परेशान मत करो। हाना को अब हर कुत्ते में अपनी ही परछाई नजर आ रही थी। वो एक जासूस की तरह छुप छुप लोगों से बच बचाकर चल रही थी ताकि मिस्टर जिन की नज़र उस पर ना पड़े। उसे लग रहा था कि अगर उन्होंने उसे देख लिया तो वे उसे परवर्ट समझेंगे और उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तभी पीछे से एक बहुत ही मधुर और शांत आवाज़ आती है, हाना, तुम यहाँ दीवार से चिपक कर क्या कर रही हो? हाना बुरी तरह चौंक जाती है। ये स्कूल के सबसे हैंडसम और दयालु टीचर मिस्टर ली थे। मिस्टर ली की मुस्कान हाना के लिए किसी मरहम जैसी थी। वो मन ही मन सोचती है, काश कल रात मैंने मिस्टर जिन के बजाय मिस्टर ली को किस किया होता तो आज मुझे इतना पछतावा नहीं होता।
ये कितने अच्छे हैं। हॉलवे में चलते हुए मिस्टर ली उसे हौसला देते हैं। चिंता मत करो हाना, मिस्टर जिन ने मुझसे कहा है कि कल रात जो भी हुआ वो उसे एक राज ही रखेंगे। उन्होंने किसी और से इस बारे में बात करने से मना किया है। ये सुनकर हाना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, मिस्टर ली, आप मेरे लिए किसी एंजल की तरह हो। मुझे लगा था कि मिस्टर जिन स्कूल में अफवाह फैला देंगे और मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा, पर आप कितने बड़े दिल वाले इंसान हैं। मिस्टर ली कह रहे थे कि मिस्टर जिन बुरे इंसान नहीं हैं, पर हाना को उनकी बातों पर यकीन करना मुश्किल लग रहा था कि मिस्टर जिन जैसे इंसान ने बात को गुप्त रखने का फैसला किया है। उसे हमेशा लगता था कि मिस्टर जिन उससे नफरत करते हैं क्योंकि वे हमेशा उसे देखकर अपना रास्ता बदल लेते थे। हाना को याद आता है कि उनकी ये गलतफहमी बहुत पुरानी है। एक बार जब वे दोनों स्कूल का सामान लेने बाहर गए थे, तब भी मिस्टर जिन का व्यवहार बहुत अजीब था। ये तब की बात है जब हाना और मिस्टर जिन पहली बार साथ में स्कूल का कुछ सामान लेने बाहर गए थे। हाना बहुत उत्साहित थी। उसने सोचा था कि वो बात करके दोस्ती की शुरुआत करेगी, पर जैसे ही वो उनके करीब गई, मिस्टर जिन तेजी से साइड हट गए। उनकी आंखों में एक अजीब सा खौफ और बेरुखी थी, जैसे वो हाना के साये से भी दूर रहना चाहते हों। ये देख हाना सन्न रह गई। उसे समझ नहीं आया कि उसकी गलती क्या थी। क्या उसके शरीर से कोई अजीब महक आ रही थी, या क्या मिस्टर जिन को उसका चेहरा देखना भी गवारा नहीं था। उस दिन के बाद से मिस्टर जिन ने साफ कर दिया था कि वो हाना के साथ एक पल भी नहीं बिताना चाहते। हद तो तब हो गई जब स्कूल में उनकी सफाई की ड्यूटी साथ लगी थी। हाना ने सोचा शायद अब बात सुलझ जाए, पर मिस्टर जिन तो झाड़ू देखते ही ऐसे भागे जैसे पीछे कोई भूत पड़ा हो। बेचारी हाना को अकेले ही पूरा कमरा साफ करना पड़ा। उसे लगने लगा कि मिस्टर जिन की नफरत की कोई सीमा नहीं है। इन्हीं छोटी बड़ी घटनाओं ने हाना के मन में ये बात पत्थर की लकीर बना दी थी कि मिस्टर जिन दुनिया के सबसे खड़ूस इंसान है। वो अक्सर सोचती है, इतना घमंड, आखिर ये खुद को समझते क्या है। पर अब किस्मत का खेल देखो, उसे उसी इंसान की ज़रूरत है जिसे वो देखना तक नहीं चाहती थी। प्रेजेंट में हाना को पता था कि अगर उसे अपना श्राप तोड़ना है तो उसे मिस्टर जिन को दोबारा किस करना ही होगा, और इसके लिए उसे उन्हें अकेले में मिलना था। वो अपनी हिम्मत जुटाती है और उन्हें डिनर पर बुलाने का फैसला करती है। वो उनके रास्ते में खड़ी हो जाती है। मिस्टर जिन, क्या आज रात आप मेरे साथ डिनर पर चलेंगे? मैं कल रात की अपनी हरकत के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मिस्टर जिन उसे ऐसे देखते हैं जैसे उसने चांद तारे मांग ली हों। बिना एक पल रुके मिस्टर जिन का जवाब आता है, नहीं शुक्रिया, मुझे तुम्हारी किसी माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, और ना ही मुझे तुम्हारे साथ कहीं जाना है। उनकी आवाज़ में वही पुरानी ठंडक थी जिसे हाना नफरत करती है। लेकिन हाना हार नहीं मानना चाहती थी। वो चिल्लाई, प्लीज़ सिर्फ एक बार, मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। पर मिस्टर जिन ने मुड़कर भी नहीं देखा। वो बस अपने लंबे लंबे कदमों से आगे बढ़ते रहे। हाना को लगा कि उसका प्लान शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। अब हाना का सब्र जवाब दे रहा था। उसने आव देखा ना ताव दौड़कर मिस्टर जिन का हाथ पकड़ लिया और उन्हें पूरी ताकत से अपनी ओर खींचने लगी। आपको चलना ही पड़ेगा, मैं आपको तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप हाँ नहीं कहते। मिस्टर जिन हक्के बक्के रह गए। ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ो मेरा हाथ, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? पर इन्हें नहीं पता था कि एक लड़का क्लासरूम से इन दोनों को ही देख रहा है। आखिर में मिस्टर जिन को उस जिद्दी लड़की के आगे घुटने टेकने पड़े। उन्होंने गुस्से में कहा, ठीक है चलो, पर कम से कम मेरा हाथ तो छोड़ो। हाना के चेहरे पर एक कामयाब मुस्कान आ गई। थैंक यू सर, मैं आपको रात को कॉल करूंगी। मिस्टर जिन उस जगह से जाते हुए कहते हैं, आज इसे क्या हुआ है? पर पीछे से हाना मिस्टर जिन से कुछ और भी पूछना चाहती थी, इसलिए उसने एक बार फिर से अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और मिस्टर जिन को रोक लिया। मिस्टर जिन चिढ़कर बोलते हैं, अब क्या है? हाना मन में सोचती, मेरी बहन ने कहा था श्राप कैसे तोड़ना है। इंसान रहते हुए अगर किस करोगी तो डॉग बनोगी, और श्राप खत्म करने के लिए उसी डॉग के रूप में दोबारा उस इंसान को किस करना होगा। वो सीधे मुद्दे पर यह सवाल नहीं पूछ सकती थी, इसलिए उसने बातों को घुमाना शुरू किया। उसने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने मिस्टर जिन को चौंका दिया। मिस्टर जिन, क्या आपको डॉग पसंद है? मिस्टर जिन हैरान और थोड़ा डरते हुए कहते हैं, क्या? अचानक डॉग के बारे में क्यों पूछ रही हो? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, मुझे डॉग्स बहुत पसंद हैं। हाना को समझ नहीं आ रहा था कि मिस्टर जिन इतने गुस्से में क्यों आ रहे हैं। उसे तो बस ये जानना था कि अगर वो डॉग के रूप में उनके पास जाए तो क्या वो उसे प्यार से सहलाएंगे या भगा देंगे। मिस्टर जिन बोलते हैं, तुम्हें डॉग से लगाव है तो इसका मुझसे क्या लेना देना, और तुम आज इतनी अजीब बातें क्यों कर रही हो? मिस्टर जिन वहां से जाने लगते हैं। हाना को डर लगता है कि मौका हाथ से निकल जाएगा। वो चिल्ला कर कहती है, प्लीज़ मान जाइए। मिस्टर जिन को लगता है कि हाना पागल हो गई है, पर वह समझ नहीं पा रहे थे कि हाना के लिए ये जिंदगी और मौत का सवाल है। मिस्टर जिन वहां से बचकर भागते हैं। उनके मन में बस एक ही बात चल रही थी, क्या इसे मेरे डर के बारे में पता चल गया है? क्या मैं कहीं पकड़ा तो नहीं गया?
इसीलिए मैं इससे दूर रहने की कोशिश करता हूँ। तभी रास्ते में उन्हें युलचोई मिलता है, जो मज़े से कॉरिडोर में चिप्स खा रहा था, जिसे देखकर मिस्टर जिन का सारा गुस्सा उस बेचारे लड़के पर निकल जाता है। युलचोई, कॉरिडोर में खाना मना है। पर सर, मैं तो बहुत सावधानी से खा रहा हूँ ताकि एक टुकड़ा भी ना गिरे। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? अरे सर छोड़िए ना, क्या आप भी खाएंगे? ये क्रैब चिप्स हैं। मिस्टर जिन उस पैकेट को ऐसे देख रहे थे जैसे उसमें कोई बम हो। दरअसल उन्हें क्रैब की जगह डॉग शब्द सुनाई दिया, जिससे उनके पसीने छूटने लगे। सर आप ठीक तो हैं? आप काफ़ी बीमार लग रहे हैं। क्या मैं आपको इन्फर्मरी ले चलूं? नहीं, मैं ठीक हूँ, युल धीरे से बोलता है। वैसे सर, क्या आप मेरी क्लास टीचर मिस हाना के साथ डेटिंग कर रहे हैं? आज सुबह आप दोनों काफ़ी क्लोज लग रहे थे। तुमसे ये किसने कहा? बकवास बंद करो और अपनी क्लास में जाओ। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर रात को जाता है, जहाँ हाना का प्लान काम कर गया। दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे। हाना चाहती थी कि मिस्टर जिन थोड़ी शराब पी लें ताकि उसका काम आसान हो जाए। हाना बोलती है, मिस्टर जिन, उस रात की माफ़ी के तौर पर मैं आपके लिए एक ड्रिंक बनाना चाहती हूँ। मिस्टर जिन बोलते हैं, नहीं शुक्रिया, कल स्कूल भी जाना है, मैं नहीं पी सकता। पर हाना कहती है, अरे मांस खाते समय तो कुछ पीना ही चाहिए, अकेले पीना मज़ेदार नहीं है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं थोड़ा सा बियर पी लूँगा। हाना को हैरानी हुई कि मिस्टर जिन लोगों को मना करने में उतने अच्छे नहीं हैं। उन्होंने हार मानकर बियर ऑर्डर कर दी। तभी मिस्टर जिन का फ़ोन बजता है और वो कॉल लेने बाहर चले जाते हैं। मिस्टर जिन के जाते ही हाना के चेहरे पर एक क्रीपी स्माइल आती है। यही तो सही मौका है। उसे अपनी बहन की बातें याद आती हैं। हाना की बहन कह रही थी, याद रखना, कुत्ते के रूप में उसी इंसान को किस करना है, तभी इंसान बनोगी। मम्मी पापा ने कहा था कि ऐसा लड़का ढूंढना जो तुम्हारे रूप की परवाह ना करे, पर यह कहना आसान है, करना नहीं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरे पुराने पार्टनर ने मुझे राक्षस समझा था जब उसे सच पता चला तो। इसलिए तुम थोड़ा सावधान रहना। उस बंदे को तुम ठीक से जानती भी नहीं हो, तुम बस अपना श्राप तोड़ने पर ध्यान देना। प्रेजेंट में हाना चुपके से मिस्टर जिन की ड्रिंक में सोजू और बियर मिलाती जा रही थी। मिस्टर जिन, जिन्हें शराब की ज़्यादा आदत नहीं थी, उनका सिर घूमने लगा। सिर्फ एक गिलास बियर में मुझे इतना नशा क्यों हो रहा है? हाना बोलती है, अरे सर देखिए, आपका गिलास खाली है, एक और लीजिए। मिस्टर जिन कहते हैं, हाना, मुझे लगता है मुझे पता है कि तुम मुझे डिनर पर लाने के लिए इतनी बेताब क्यों हो। नशे में धुत मिस्टर जिन को लगा कि हाना उनके दोस्त बोगम ली के बारे में पूछने के लिए उन्हें अकेले में लाई है। तो दोस्तों, बोगम ली ही मिस्टर ली है। मैं बता रहा हूँ ताकि आप सभी को कन्फ्यूजन ना हो। ये सब बोगम ली की वजह से है ना? अब जब मुझे पता है कि तुम उसे पसंद करती हो तो तुम मुझसे उसके बारे में पूछना चाहती हो। हाना मन में सोचती है, ओह ये तो परफेक्ट है। मुझे आधी रात तक बातों में वक्त गुजारना था, अब इस बहाने से एक पंथ दो काज हो जाएंगे। वो हंसते हुए बोलती है, हाँ आप तो बड़े तेज निकले। वैसे मिस्टर ली को कैसी लड़कियां पसंद हैं? बातों बातों में हाना मिस्टर ली की तारीफ करने लगी कि वो कितने हैंडसम और नेक दिल हैं। कहीं वो गे तो नहीं है? मिस्टर जिन कहता है, क्या? नहीं तो, पर लोग कहते हैं कि अच्छे लड़के या तो शादीशुदा होते हैं या गे। वैसे क्या इसीलिए वो मुझसे इतने अच्छे से पेश आते हैं? हाना सन रह गई। उसे लगा, क्या मिस्टर जिन उसके लव राइवल यानी प्यार के दुश्मन तो नहीं? लेकिन मिस्टर जिन ने तुरंत कह दिया कि वो मजाक कर रहे थे। हाना ने राहत की सांस ली। उसने मिस्टर जिन को पहली बार मजाक करते देखा था। माहौल थोड़ा हल्का हुआ तो हाना ने वो सवाल पूछ ही लिया जो उसे सालों से चुभ रहा था। वैसे मुझे हमेशा से लगता था कि आप मुझसे नफरत करते हैं। मिस्टर जिन थोड़ा शर्माते हुए कहते हैं, मैं और तुमसे नफरत? नहीं तो, मुझे तुमसे नफरत नहीं है। तो हाना पूछती है, तो क्या आप मुझे पसंद करते हैं? मिस्टर जिन हिचकिचाते हुए कहते हैं, सच तो ये है कि ना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और ना ही नफरत। तुम्हारे लिए मेरे मन में कोई फीलिंग्स ही नहीं है। मिस्टर जिन की ये बात सुनकर हाना का दिल बैठ गया। नफरत से भी बुरा कुछ है तो वो है बेरुखी। हाना अब और इंतज़ार नहीं करना चाहती थी। उसने सीधे मिस्टर जिन की आंखों में देखकर पूछ लिया, अगर आपको मुझसे नफरत नहीं है तो आप हमेशा मेरे साथ इतने रूखे क्यों रहते हैं? आप हमेशा मुझे नज़रअंदाज क्यों करते हैं? मिस्टर जिन नशे में हिचकिचाते हुए बोलते हैं, क्या मैंने ऐसा किया? क्या ये इतना साफ पता चल रहा था कि मैं तुम्हें नज़रअंदाज कर रहा हूँ? हाना मन में बोलती है, इसे खुद भी नहीं पता, ये नशे में अब सब सच उगल रहा है। मिस्टर जिन बोलता है, असल में मुझे नहीं पता क्यों, पर जब भी मैं तुम्हारे पास होता हूँ। हाँ, क्या होता है बताइए ना। छोड़ो, रहने दो। मिस्टर जिन अपनी बात बीच में ही रोक देते हैं। वो हाना से माफ़ी मांगते हैं कि अगर उसने उनकी बेरुखी को नफरत समझ लिया था। तभी वो अचानक कहते हैं, वैसे मैं भी उन्हें पसंद करता हूँ। क्या आप सच में कुत्तों को पसंद करते हैं?
मिस्टर जिन नशे में मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हाँ वो बहुत स्वादिष्ट होते हैं, है ना? ये सुनते ही हाना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और आंखों में गुस्सा आ गया। हाना मन में बोलती है, स्वादिष्ट? क्या इसने अभी अभी एक डॉग लवर के सामने कहा कि कुत्ते स्वादिष्ट होते हैं? क्या ये मुझसे लड़ाई करना चाहता है? हाना गुस्से में थी, पर तभी उसकी नज़र अपनी घड़ी पर पड़ी, जहां रात के 11:50 बज चुके थे। ओ नहीं, वक्त इतनी जल्दी कैसे निकल गया? हाना जल्दबाजी में, एक्सक्यूज़ मी, मुझे बाथरूम जाना है, बोलकर वो तुरंत रेस्टोरेंट से बाहर भागी और पास की एक सुनसान गली में छुप गई। उसे यकीन था कि यहाँ उसे कोई नहीं देखेगा। हाना ने गली से मिस्टर जिन को फ़ोन किया। मिस्टर सियोन जिन, मैं रेस्टोरेंट के पास वाली गली में हूँ। यहाँ थोड़ी समस्या हो गई है, क्या आप 1 सेकंड के लिए यहाँ आ सकते हैं? मिस्टर जिन हैरान होकर फ़ोन काट देते हैं। घड़ी में 11:59 हो रहे थे। वो सोचते हैं कि क्या उन्हें हाना की मदद करनी चाहिए। वो गली की ओर जाने लगे। वक्त ख़त्म हो जाता है। हाना जानती थी कि ये होने ही वाला है। धुएं के गुबार के बीच हाना का शरीर सिकुड़ने लगता है और वो एक छोटे सफ़ेद कुत्ते में बदलने लगती है। हाना पूरी तरह से एक छोटे और प्यारे सफ़ेद कुत्ते में बदल चुकी है। वो अपनी इस हालत पर दुखी तो थी, पर उसे अपनी क्यूटनेस पर पूरा भरोसा था। हाना मन में सोचती है, इंसान से कुत्ता बनना सच में दुखद है, पर सच कहूँ तो मैं कुत्ते के रूप में भी बहुत क्यूट लगती हूँ। कोई भी इतना प्यारा पप्पी देखकर पिघल ही जाएगा। हाना ने अपनी चाल सोची। वो मिस्टर जिन के सामने अपनी पूंछ हिलाएगी और जैसे ही वो उसे उठाने के लिए झुकेंगे, वो अचानक उनके होठों पर किस कर लेगी। श्राप टूट जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मिस्टर जिन दबे पांव सुनसान गली में आते हैं और हाना को ढूंढने लगते हैं। मिस हान, क्या आप यहाँ हैं? तभी उन्हें अंधेरे में कुछ हलचल सुनाई देती है। नन्हा पप्पी हाना खुशी खुशी उनकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन मिस्टर जिन की आंखों में प्यार नहीं बल्कि शुद्ध दहशत थी। जैसे ही हाना करीब आती है, मिस्टर जिन पीछे की ओर गिर जाते हैं। वो इतने डरे हुए थे कि कूड़ेदान के ऊपर चढ़ गए। हाना ये देखकर दंग रह गई। हाना मन में बोलती है, क्या मिस्टर जिन कुत्तों से डरते हैं? ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। दूर खड़ी हाना की बहन भी ये नज़ारा देख रही थी और अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। बहन मन में कह रही थी, ओ माय गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाना का श्राप तोड़ने का रास्ता अब और भी मुश्किल हो गया है। हाना अब अपनी आंखों के सामने एक ऐसा नज़ारा देख रही थी जिस पर उसे यकीन करना मुश्किल था। स्कूल के सबसे सख्त और खौफनाक टीचर मिस्टर जिन एक नन्हे से पप्पी को देखकर ऐसे जमे हुए थे जैसे उन्होंने साक्षात यमराज को देख लिया हो। हाना बोलती है, अब मैं क्या करूं? वो तो पूरी तरह पत्थर बन चुके हैं। क्या मुझे उन पर झपट्टा मारना चाहिए? पर मैं इतनी छोटी हूं कि उस कूड़ेदान के ऊपर चढ़ भी नहीं सकती। हाना ने महसूस किया कि डराने से काम नहीं चलेगा। उसे मिस्टर जिन को शांत करना होगा। उसने अपनी सबसे मासूम शक्ल बनाई। शांत हो जाइए सर, मैं आपको नहीं काटूंगी। देखिए मैं कितनी प्यारी हूं। क्या मेरी इन चमकती आंखों को देखकर भी आपको डर लग रहा है? पर मिस्टर जिन थर-थर कांपते हुए कहते हैं, ये पप्पी और भी डरावना होता जा रहा है। हाना मन में बोलती है, धत, मेरी मासूमियत भी काम नहीं कर रही। ये तो और भी ज़्यादा डर रहे हैं। समय बीतता गया। 5 मिनट, 10 मिनट और देखते ही देखते 20 मिनट हो गए, पर मिस्टर जिन टस से मस नहीं हुए। वो उसी कूड़ेदान पर चिपके रहे। काफ़ी टाइम होने के बाद हाना हार मानकर बोली, हद हो गई। मैं जानती हूँ आप डरे हुए हैं, पर कोई इतनी देर तक ऊपर कैसे बैठ सकता है? मैं आपको खाने वाली नहीं हूँ। जब हाना को लगा कि मिस्टर जिन नीचे नहीं उतरेंगे, तो उसने अपनी चाल बदली। वो कोने में छुप गई ताकि मिस्टर जिन को लगे कि कुत्ता चला गया है। मिस्टर जिन घबराकर इधर उधर देखते हुए, क्या वो चला गया? हाना की बहन दीवार के पीछे से फुसफुसाते हुए बोलती है, क्या हुआ हाना, क्या तुमने हार मान ली? हाना मन में बोलती है, चुप रहो, मैं बस छुप रही हूँ। जैसे ही वो नीचे उतरेंगे मैं छलांग लगा दूंगी। काफ़ी देर तक सन्नाटा रहने के बाद मिस्टर जिन ने धीरे से अपना एक पैर नीचे रखा। वो हर आहट पर चौंक रहे थे। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि एक नन्ही सी शिकारी अंधेरे में उनके उतरने का इंतज़ार कर रही है। हाना जो अब एक छोटे सफ़ेद कुत्ते के रूप में है, मिस्टर जिन की हालत देखकर खुद को दोषी महसूस कर रही थी। मिस्टर जिन डरे हुए थे, लेकिन हाना जानती थी कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। हाना उन्हें इस कदर डरता देख बोलती है, मुझे लग रहा है जैसे मैं कुछ बहुत बुरा कर रही हूँ, लेकिन अगर आज मैंने ये मौका गंवा दिया तो मुझे दोबारा ऐसा अवसर शायद ही मिले। मुझे बुरा तो लग रहा है, लेकिन अभी किसी के प्रति सहानुभूति दिखाने का समय नहीं है। जैसे ही हाना मिस्टर जिन के करीब जाकर उन पर झपटने की तैयारी करती है, तभी अंधेरे में एक आवाज़ गूंजती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये और कोई नहीं बल्कि स्कूल के दयालु टीचर मिस्टर ली थे।
हाना चौंक गईं और फौरन छुप गईं। मिस्टर ली को वहां देख हाना और उसकी बहन दोनों दंग रह गए। मिस्टर ली ने बताया कि मिस्टर जिन ने ही उन्हें वहां बुलाया था, लेकिन जब वो रेस्टोरेंट पहुंचे तो मिस्टर जिन वहां नहीं थे। रेस्टोरेंट का मालिक बहुत गुस्से में था क्योंकि तुम बिना बिल चुकाए वहां से चले आए थे, और ये हाना का पर्स तुम्हारे पास क्या कर रहा है? क्या तुम दोनों साथ थे? अब हाना कहाँ है? मिस्टर जिन नशे में और घबराहट में कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तभी उनके फ़ोन पर हाना का एक मैसेज आता है। मैसेज में हाना ने लिखा था कि घर में कुछ इमरजेंसी आने की वजह से वो बिना बताए निकल गई है। मिस्टर ली ने जब ये पढ़ा तो उन्हें लगा कि मामला वाकई गंभीर होगा, तभी तो वो अपना पर्स भी छोड़ गईं। मिस्टर जिन मिस्टर ली को धक्का देकर वहां से ले जाने लगे। मिस्टर ली, चलो अब यहाँ से चलते हैं, मैं काफ़ी नशे में लग रहे हो, तुम मुझे घर छोड़ देना। क्या तुम मुझे अपना ड्राइवर बनाने के लिए यहाँ बुलाए थे? हाना और उसकी बहन दीवार के पीछे से ये सब देख रहे थे। उसकी बहन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तो पहली कोशिश नाकाम रही है ना? ये सुनकर कुत्ता बनी हाना बुरी तरह चिढ़ गई और गुस्से में भौंकने लगी। हाना भौंकते हुए बोलती है, ऐसा मत कहो, मुझे चाहे जितनी बार कोशिश करनी पड़े, मैं ये श्राप तोड़ कर ही रहूंगी। हाना का पहला प्लान तो फेल हो गया और अब उसे पता चल चुका है कि मिस्टर जिन को कुत्तों से सख्त नफरत या डर है। क्या हाना इस डर को जीत पाएगी? क्या मिस्टर ली को कभी इस श्राप का पता चलेगा? जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।